बिना दुल्हन के कभी कोई ब्याह देखा है रणवत? जो कि जरूरी नहीं हर वक्त मैं घर में रहूं तुझे बचाने के लिए। पारो पारो, क्या हुआ? कहां है पार्वती? अरे जवाब तो दे। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। कैसे? सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसे किसी सेफ जगह पर रखना चाहूंगा। उसके आदमी अभी भी चंदनगढ़ में उसे ढूंढ रहे हैं। छोरी का नाम पार्वती है, आपने कहीं देखा? अब आज शाम को हमारी हवेली में संगीत भी है। मारे जीते जी मैं ये ब्याह होने न दूंगी, फिर चाहे मारे को किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अरे वो तो सुरक्षित सी लग रही है मारे को। ये देख, रुद्रदेव, बात कुछ तो है भाई। मर्द शादी के बाद पागल होते हैं, लेकिन तू पहले से ही कैसे हो गया? रुक, ठीक है ना तू? कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है ना? ऐसा कुछ खाया पिया हो जिससे शरीर में कुछ? ये क्या है? मैं ठीक हूँ। हाँ, तो पहले जवाब नहीं दे सकती थी। यहाँ पे पागलों की तरह परेशान हो रहा हूं मैं। पहले पूरे गांव भर में अपनी शक्ल दिखाकर आ चुकी है। खतरा है, कुछ हो जाता तो पता करने जा सकती थी। कहां गई थी? कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या? बाथरूम। हाँ, तो मुझे बता कर जाना ना। बाथरूम? नहीं, वो मेरा मतलब था अपने कमरे में रहकर जितना हो सके ध्यान से, दरवाजा बंद करके। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप हमारी रक्षा के लिए हो तब तक हमारे को कुछ नहीं हो सकता। अपने झूठ को सच बताने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है ना आपके लिए? शांति से, शोर मत कर। कोई ना सुनने वाला बैठा हमें यहाँ। बोल। मारे को क्यों मार रहे हो? मारी क्या गलती है? मैं तो सिर्फ दुल्हन को शरबत देने आया था। इसे ढूंढ रहा था ना तू? मैं जानती हूँ ये कहाँ है। ये पार्वती इस दूल्हे की दुल्हन? पता नहीं, जब थारी याददाश्त वापस आएगी तब हमारी भी आएगी। पहले तो तू ये बता कि तुम लोग हो कौन और इसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो हम राजा परम सिंह तेजावत के हुक्म पर इसे ढूंढ रहे हैं। वो पुराने जमाने का राजा? वो पुराने जमाने के राजा ना है, वो आज भी हमारे राजा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये क्या उनके जूते चुरा के भागी है? राजा को तलाश है ना, तो इसे पकड़वाने पर कुछ इनाम भी रखा होगा उसने। बोल। तूने हमारी बात का जवाब ना दिया। बोल, पता क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग इसको? ये तो हमारे को मालूम ना है कि वो इसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमारे को पता है पार्वती बाई सा राजा ठाकुर सा की बेटी की तरह है। मैंने अपने हिस्से का बता दिया। अब आप बताओ कि इस ब्याह की दुल्हन है ना?
चल सुमेर। पर आपने तो जवान दी थी बताने की। अरे मैं थारे को मारी जवान कैसे दे सकती हूँ? वो तुम्हारा सबसे धार वाला हथियार है। चल सुमेर हमारे साथ। माँ सा अब क्या? अब राजा साहब के दरबार में जाकर फेरी लगाते हैं और पूछते हैं उससे कि आखिर ऐसा क्या मौसम बिगाड़ा है इस लड़की ने जो वो इतनी बेसब्री से इसे ढूंढ रहे हैं। चल। जी मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। हमारा नाम मैथिली है, मोहिनी सा के बड़े बेटे की बिंदनी। आप ये रुद्र कहाँ है? रुद्र भाई साहब यही तो थे, अभी कहीं चले गए। लीजिए माजी सा आ गई। आइए ना, मैं माजी सा से आपको मिलवाती हूँ। आइए माजी सा। वो कोई आया है, पता नहीं किसके घर से, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। वो वहाँ है। बिंदनी, तू मुझे पहले बताती तो मैं अपना खास चश्मा ले आती। जी हाँ, वो जिससे मुझे आत्माएं दिख जाती हैं, उसके बिना तो मुझे सामने कुछ नजर आ नहीं रहा। माफ करना मोहिनी जीजा, इस समय आपसे नहीं मिल सकती। माजी साहब अभी तो यही थी। भाभी से मैंने माफ कर दीजिए देवर साहब, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। सिर्फ एक बार रुद्र को देखना चाहती थी, सिर्फ एक बार। भाभी साहब, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अभी अभी यहाँ पर सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है कि आपसे भिड़ती है। आप अभी यहाँ से चली जाइए। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं सही वक्त पर आपको रुद्र से मिलवा दूंगा। देवर साहब, आपने हमारी होने वाली बहू को वो कड़ा तो दे दिया था ना? जी। रुद्र कैसा है? खुश तो है ना? बहुत वक्त हो गया भाभी साहब। आप अकेली चली जाएंगी कि मैं चलूं छोड़ने? मैं चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी साहब। अरे दिखाई नहीं देता है कि कहां से आ जाती है? ये रुको ना। जो किया है उसके बाद माफी भी नहीं मांगोगी हमारे से? क्या हुआ भाई साहब? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वैसे बड़े दुख की बात है कि इस हवेली में सिर्फ उसके बाहर जाने वाला दरवाजा ही बना है, वापस लौट के आने वाला दरवाजा तो बना ही नहीं। वैसे थक गए होंगे ना आप रात तकते तकते? गई वो, और अब वापस लौट के ना आने वाली। अपनी किस्मत के सितारों से भीख मांगते रहिए। बहुत बोल ली तू।
याद है मारे को? बड़ा नहीं मैं। 15 साल पहले हमारी बीवी मारे को और इस घर को छोड़कर भाग गई थी। बहुत तकलीफ, बहुत कड़वाहट देकर गई थी मारे को। बड़ा नहीं मैं। लेकिन एक बात बता, इस बात से तू इतना खुश क्यों होती है? कैसे भूल जाती है कि हमारी पत्नी होने के साथ साथ वो थारी छोटी बहन भी है? कलंक तो थारे पे भी लगना चाहिए ना कि थारी छोटी बहन अपने पति को और अपने बेटे को छोड़कर भाग गई। कलंक ना भाई साहब, हमारे ऊपर कोई कलंक ना है। विजय तिलक है ये हमारा। हमारे पास तो खुश होने की दुगनी वजह है। पहली तो ये कि वो जो सबकी प्यारी थी, एक आदर्श बीवी, आदर्श माँ, वो गिरी पड़ी है आज सबकी नजरों में। आज नफरत करते हैं सब उससे। आपका बेटा और उसे एक आदर्श बेटी मानने वाले हमारे मरे हुए माँ बाप भी नफरत करते होंगे आज उससे। हमारी खुशी की दूसरी वजह ये है कि आज आपको आपके कर्मों का मीठा फल मिल गया, लेकिन कीड़े लगा हुआ। याद है आपको? आप सोए नहीं अभी तक? मुझे तो लगा था कि रात के अंधेरे में मेरी पत्नी बिना कुछ कहे चुपचाप कहीं चली जाती है। और आप हमारे से उम्मीद करती हैं कि मैं आराम से चैन की नींद सोता रहूं। क्यों? पूछना पड़ेगा कि कुछ दिनों तक कोई सवाल मत पूछिए मुझसे, मैं खुद ही बता दूंगी। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है ठाकुराइन साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप कहां गई थी। चंदनगढ़। आपको कैसे पता? मैं ये भी जानता हूं कि आप वहां पर क्या करने गई थी। रत्ती परवाह नहीं है आपको मेरी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। यदि आपको मेरी परवाह होती तो आप मेरे मना करने के बावजूद वहां पारू भाई साहब को ढूंढने के लिए ना जाती। हैरानी तो इस बात की है कि हमारे मना करने के बावजूद आपने इतनी हिम्मत की। नहीं ठाकुर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम मानते हैं कि हम चंदनगढ़ गए थे, पर पार्वती बाईसा को ढूंढने के लिए नहीं। अपने बेटे को देखने के लिए। बड़े सालों बाद वो चंदनगढ़ लौट कर आया। माफी? किस बात की माफी मांगू? मैं तो बस आग की ताप देख रही थी, बाकी कोई नुकसान ना पहुंचाया थारी होने वाली। एक बात बता रुद्र, एक बात मेरी समझ में ना आई। 8 साल से जानता है ना मारे को,
पर 8 पढ़ना लगाए, हमारा पीछा छोड़कर उस लड़की के पीछे भागने में, जिसे शायद 8 हफ्ते भी ना हुए जानते हो। बस बहुत हो गया लैला, खड़ा जगह पर आ गई। तू पागल खाना नहीं है, ये घर है। जा यहां से। पागल नहीं, दीवानी हो गई हूं अपने रुद्र के नाम की। रुद्र, देख हमारी बात मान, वो लड़की दारे को खुश ना रख पाएगी। एक बार मारे को ये हक दे के देख। एक बार। कितनी बार कह चुका हूं तुझसे लैला, कोई हक नहीं है तेरा मुझ पे, ना मेरा तुझ पे है, ना तेरा कोई कर्ज है मुझ पे, ना मेरा। और ये शादी, ये ब्याह, ये रस्में क्यों हो रही हैं तू नहीं जानती है, और ना मैं तुझे बता सकता हूं। अभी बस तू चली जा यहां से। ठीक है, पार्वती नाम है ना उसका। आज मैं भी थारे से एक वादा करती हूं, रुद्र और पार्वती नाम कभी न जुड़ेंगे। अब ना तो मैं ये नाम भूलूंगी और ना ही उसे ये नाम भूलने दूंगी। आपका बेटा? हम जानते हैं ठाकुर साहब, आपने कभी हमारे परिवार, हमारे अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया, पर आपका ध्यान होगा कि हमारा एक बेटा था जिसे हम छोड़कर आ गए। ठाकुर साहब, आपके साथ बिताया हर पल एक सुहाने सपने जैसा था, पर रातें अमावस्या से भी काली। शायद कोई रात ऐसी न गुजरी होगी जब हमारी आत्मा ने हमें कचोटा ना हो कि हम अपने बच्चे को छोड़ाएं। बस कीजिए ठाकुराइन साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। समझ में नहीं आ रहा आपसे माफी कैसे मांगूं कि मैंने आप पे शक किया कि आप हमारे से झूठ बोल के रात को। खैर छोड़िए उस सबको, ये बताइए कि क्या आप अपने बेटे से मिली? तो इसमें दिल छोटा करने वाली क्या बात है ठाकुराइन साहब? मैं कल खुद आपको आपके बेटे से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा और उससे माफी भी मांगूंगा कि हमारी वजह से वो इतने साल तक अपनी मां से अलग रहा। नहीं ठाकुर साहब, हम उससे नहीं मिल सकते, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। उसका ब्याह हो रहा है। ये तो खुशखबरी है ठाकुराइन साहब, तो ये आंसू दुख के नहीं खुशी के होने चाहिए। वैसे सच कहें, आपको देख के लगता नहीं है कि आपका ब्याह लायक बेटा होगा। हमने सुना है, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दिखता है वो। जरूर दिखता होगा, बेटा किस मां का है। और ये भी सुना है कि उसकी आंखें बिल्कुल हम पर गई हैं। ठाकुराइन साहब, ये जाम आपके बेटे के नाम से याद आया। नाम क्या है उसका? रुद्र। पूरा नाम? रुद्र प्रताप
प्रणाम।